आज का टॉपिक है कैश बुक विथ बैंक कॉलम या डबल कैश बुक भी बोलते हैं इसको, डबल कॉलम कैश बुक। और क्या बोलते हैं? कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है? उससे आपको ये कैश बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके जी, दिख रहा है? लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मैसर्स टूल इंडिया। मैसर्स टूल इंडिया एक कंपनी है, उसके कुछ ट्रांजेक्शन हमको दे रखे हैं, ठीक है? क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखे हैं? 2018 ईयर है, सितंबर के ट्रांजेक्शन है। बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस दे रखा है, परचेज गुड्स बाय चेक है, सेल्स गुड्स फॉर कैश है, परचेज मशीनरी बाय चेक है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। क्या इनकी जर्नल एंट्री करनी है? क्या इनकी कैश बुक बनानी है? डबल कैश बुक बनानी है? सिंपल बनानी है? ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है। तो क्या करें बेटा, नीचे पढ़ो, यहां पर ये लिखा हुआ है द डबल कॉलम कैश बुक बेस्ड अपॉन अबाउ बिजनेस ट्रांजेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ये तो सॉल्यूशन का यहां से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोला हुआ है, बाकी क्वेश्चन में बोला हुआ होगा आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, आपको जो ट्रांजेक्शन दे रहे हैं इनके बेस पर। तो आइए हम बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मेट एकदम रेडी कर लेते हैं, ठीक है? फिर एक एक ट्रांजेक्शन को हम अच्छे से इस कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा समझना सा अच्छे से। सिंपल कैश बुक तो सिंपल ही होती है, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा एंट्री नाम से कुछ चीज होती है, तो उसको ध्यान से समझना आप। दो कॉलम होंगे आपको पता है, एक कैश का और एक बैंक का। इसके अलावा एक डिस्काउंट का कॉलम भी होता है अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा हो तो। इसके अलावा एक आपको पता है एलएफ होता है, लेजर फोलियो। और इसके अलावा एक डेट का कॉलम होता है। ये हो गई आपकी डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश का कॉलम यानी कि जो बिजनेस में पैसा पड़ा है, बैंक का कॉलम यानी कि बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा पड़ा है। मतलब कैश मतलब आपकी जेब में, आपके पास में कितना पैसा पड़ा है। बैंक का मतलब आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। ओके, ऐसे कैसे अब हम इधर लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहां आ जाएगा सबसे पहले पर्टिकुलर, डेट आ जाएगी, ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये आपके एलएफ का कॉलम हो गया, एलएफ के पास में डिस्काउंट का कॉलम हो गया, और फिर आपके एक कैश का और एक बैंक का कॉलम हो गया। और इस तरीके से आपकी क्रेडिट साइड भी कंप्लीट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक, क्रेडिट। ओके जी, आइए ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहले है डेट, सितंबर 2017, 1 सितंबर को बैंक का बैलेंस दे रखा है और कैश का बैलेंस दे रखा है। मतलब हम लेजर बनाते थे ना, तो जो ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता था वो होता था बैलेंस सीडी, और आगे जाके वो क्या बनता था? बीडी बनता था। तो ठीक है, हम यहां पर बैलेंस लिख देंगे, पर बैलेंस कहां लिखें? क्या बैलेंस इधर लिखूं, टू बैलेंस बीडी, या ओपनिंग बैलेंस इधर लिखूं, बाय बैलेंस सीडी, अब बाय बैलेंस बीडी? भाई बीडी लिखना है, ब्रॉट डाउन कर रहे हैं हम, बट ओपनिंग बैलेंस है तो बीडी आएगा, बट कहां लिखे? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? ओपनिंग बैलेंस लिखना है, लेकिन कहां लिखें, डेबिट में या क्रेडिट में? आप लोगों का क्या कहना है, एक बार बताइए इस बारे में। आपको क्या लगता है कहां लिखना चाहिए?
सौविक बोल रहा है डेबिट में, राधा बोल रही है डेबिट में, बट क्यों? रीजन? रीजन? विनोद बोल रहा है क्रेडिट में। विनोद क्यों? रीजन? कारण बताओ। डेबिट में है तो क्यों, क्रेडिट में है तो क्यों? वाई? ऐसे तुक्का, दोनों में से एक चीज तो होगी होगी। बताओ बताओ, रीजन तो बताओ। हाँ, तो डेबिट में और क्रेडिट में क्यों? बेटा एक रूल याद करो, है ना? वो रूल पता है कौन सा है? बताऊं कौन सा? मॉडर्न रूल। मैंने क्या बोला था? एसेट हमेशा क्या होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है? अभी जो हम कैश और बैंक की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एसेट। और एसेट हमेशा क्या होती है? तो इनका बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में। रीजन नंबर फर्स्ट, मैं आपको एक रीजन नहीं, दो रीजन बताऊंगा। रीजन नंबर सेकंड, जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं, पिछली बार जब हमने कैश अकाउंट बनाया होगा या बैंक अकाउंट बनाया होगा, तो यहां डेबिट में पैसा आया या क्रेडिट में पैसा गया, एंड में हमारे पास क्या बचता था? बाय बैलेंस सीडी। फिर ये अकाउंट क्या हो जाता था? क्लोज। और फिर ये जो बैलेंस सीडी है, ये आगे जाके नए साल में क्या बनता है? टू बैलेंस बीडी। तो किस साइड में आएगा बैलेंस? डेबिट में, क्योंकि कैश है, कैश का मतलब एसेट है। तो सिंपल फंडा है, अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस लिखना हो तो पता करो कि वो एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगर एसेट है तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग की नहीं कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे ये मॉडर्न रूल लगा सकते हो आप। आया समझ में? तो हम यहां पर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 2017 1 सितंबर टू बैलेंस बीडी डेबिट में, क्योंकि एसेट है ना, कैश है हमारे पास इतना पहले से। कितना कितना? यहां पर दे रखा है 42,000 और 15,000, 42 और 15। बोलो जी। नेक्स्ट देखो, सितंबर 1 को क्या, सितंबर 4 को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स बाय चेक। आप बताओ मुझे। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है ना, अगर कैश चाहे हमारे बिजनेस में आए चाहे हमारे बैंक में अकाउंट में आए, अगर कैश पैसा आएगा तो डेबिट में, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, चाहे हमारे पास जेब से जाए चाहे हमारे अकाउंट से जाए। भाई आपने कुछ खरीदा, आपने अपनी पर्स निकाल के पैसा दे दिया, आपने कुछ परचेज किया, पर्स निकाल के पैसा दे दिया, तो भी पैसा गया कहां से? आपके पर्स से, यानी कि कैश से। और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, पेटीएम कर दिया, फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, नेट बैंकिंग कर लिया, यूपीआई कर दिया, तो भी पैसा गया। लेकिन कहां से? आपके इस पर्स से पैसे कम होंगे? जादू है क्या? नहीं, आपके बैंक अकाउंट से। ओके, तो सेम ऐसा कैसा यहां पर ये क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है गुड्स। कितने का परचेज कर रहा है? 12,000 रुपए का। तो गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा गया, क्योंकि उधार तो है नहीं, उधार होगा तो कैशबुक में आएगा भी नहीं। ओके, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा गया, लेकिन कहां से गया बेटा? क्या जेब से गया, या फिर आगे क्या लिखा हुआ है? चेक। मतलब चेक दिया हमने उसको, तो किससे जाएगा? बैंक से। तो बैंक से पैसा गया कितना? 12,000। क्यों? क्योंकि हमने कुछ परचेजिंग करी है, गुड्स परचेज किया है। तो यहां आएगा बाय साइड में, पैसा कम हो रहा है 4 सितंबर को बाय परचेज, कैश में नहीं, बैंक में 12,000। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से। सही है? बैंक से बैंक से बैंक से। ओके, ऐसे कैसे एक एक ट्रांजेक्शन समझते रहो। नेक्स्ट, सितंबर 8 को क्या हुआ? सेल्स गुड्स फॉर कैश। सामान बेचा है, लेकिन कैसे बेचा है? कैश। मतलब बैंक में पैसे नहीं आए हमारे, हमारे जेब में आए, पर्स में आए। तो पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं, उधार नहीं, कैश में बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है। चेक नहीं दे रहा है सामने वाला, पैसा दे रहा है। तो यहां पर सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश कितना? 6,000। तो पैसा आएगा। क्या डेट थी? 6 थी, 8 थी?
8 सितंबर को 6,000 रुपए, 8 9 टू सेल्स कितना, कैश में कितना आएगा 6,000। आप चाहो तो एंट्री बना के देख लो, एंट्री भी यही होती है ना, अगर गुड सेल किया कैश में तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट कैश कम्स इन, सेल्स मतलब गुड्स गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उसकी लेजर करके देखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 6,000, और ऑपोजिट में कौन था सेल्स, तो टू सेल्स, और जब सेल्स अकाउंट बनाने का बोलेगा तो बाय कैश हो जाएगा। अगर आपने लेजर अच्छे से करी है तो मैंने क्या बोला वो समझ आया होगा। नेक्स्ट सितंबर 13, परचेज मशीनरी बाय चेक, इस बार परचेज कर रहे हैं गुड्स नहीं मशीन, उधार नहीं है तो कैश में, लेकिन पैसे नहीं दिए चेक दिया है तो बैंक से पैसा कटेगा, तो बाय परचेज नहीं, गुड्स थोड़ी है मशीन है एसेट है, तो बाय मशीन कितने की 5,500, 13 सितंबर। बाय मशीन, एंट्री बना के देख लो बेटा, यही होती है, एंट्री बनाओ तो बना सकते हो, चेक है तो 5,500, मशीन परचेज बाय चेक, एंट्री बनाओ, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्यों, क्योंकि चेक दिया है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक में उसकी लेजर करो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, ये देखो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ऑपोजिट में क्या मशीन, बोल नेक्स्ट एंट्री जी, ये देखो 16 सितंबर को, हाँ जी बोलो यार, अच्छा तो है, मजा तो आ रहा है, अब क्या चाहिए, हाँ विनोद बोलो विनोद। विनोद आपने हैंड रेज किया था ना, फिर बोला तो नहीं कुछ, ये ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हैं अपन, ओके जैसे फोन पे कॉल पे करते हैं। सितंबर 16, सॉल्व गुड्स एंड रिसीव चेक, ये अच्छे से समझना बेटा, गुड्स बेचा और चेक रिसीव किया, डिपॉजिटेड सेम डे, मतलब पता है क्या है, हमने क्या किया, गुड्स बेचा, ठीक है, सामने वाले ने हमको क्या दे दिया चेक, वो चेक हमने अपने पास जेब में नहीं रखा, बिजनेस में किसी ड्रॉवर में नहीं रखा, हमने जाके बैंक अकाउंट में हमारे जमा करा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स गया और बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 16 सितंबर को 4,500, तो इस बार भी सेल्स हुआ है, लेकिन चेक आया और चेक हमने बैंक में जमा करा दिया है, कितना था 4,500 था ना, हाँ 4,500। नेक्स्ट, अगर कंफ्यूजन हो ना तो एंट्री बना के देख लो, फिर उसकी लेजर कर दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट सितंबर 17, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर क्या नाम है, मुराल मिरूला मिरूला, कोई बंदा है मिरूला, उससे गुड्स परचेज किया है, लेकिन कैश में किया है, आगे कैश लिखा हो, अगर उधार होता ना तो यहां आता ही नहीं, हम इसको कैश बुक में नहीं लिखते, तो कहां लिखते, हम इसको परचेज बुक में लिखते, हम कहां लिखते इसको, परचेज बुक में लिखते, पर ये तो कैश में है, क्यों, नाम भले ही दे रखा, आगे बोला हुआ कैश, तो पैसा गया 17 सितंबर को 17,400, बाय परचेज। नेक्स्ट 20 सितंबर, परचेज स्टेशनरी बाय चेक, स्टेशनरी परचेज करी कैसे, चेक से, स्टेशनरी क्या कोई गुड्स है, कोई एसेट है, नहीं है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और कैसे परचेज करिए, चेक से, तो पैसा बैंक से गया होगा, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। अब इसकी लेजर करोगे तो बाय स्टेशनरी, पैसा गया बैंक से 1,100 रुपए, हाँ जी, तो 20 सितंबर को बाय स्टेशनरी, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, पैसा जा रहा है, और किससे जा रहा है, चेक से, बैंक से पैसा जा रहा है। नेक्स्ट 24 सितंबर को, चेक गिवन टू रोहित, हमने रोहित को चेक दिया, किसको चेक दिया, रोहित को, एंट्री क्या होगी, रोहित को पैसे दिए भाई, चेक से दिए, बैंक से पैसा कटेगा,
तो रोहित है रिसीवर, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, चेक दिया तो टू बैंक, रोहित टू बैंक कितना दिया 24 सितंबर को 1500 रुपए दिए। तो हम क्या करेंगे, बाय रोहित, पैसा गया लेकिन कहां से गया, बैंक से। बोलो जी। सितंबर 27, ये बहुत अच्छा है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री पता है क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है। मान लेते हैं मेरे पास दो जेब है, ठीक है, मेरे यहां पर दो जेब है, एक जेब है मेरा ड्रॉवर बिजनेस का और एक जेब है बैंक अकाउंट। जब मैं मेरे पर्स से, कैश से, ड्रॉवर से पैसे निकालता हूं और बैंक अकाउंट में डालता हूं, और बैंक अकाउंट से पैसे निकालता हूं और बिजनेस में लाता हूं, तो इनको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मैं अकेली ही पार्टी हूं। मैं क्या कर रही हूं, मेरे बिजनेस से पैसे निकाल के मेरे बैंक अकाउंट में जमा कराया, तो बात क्या हुई, कोई खर्चा है ये, नहीं, कुछ नहीं है, बस कैश कम हो गई और बैंक बढ़ गया, और बैंक से निकाल के कैश में लाया तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया। मान लेते हैं आपके घर में आपके फादर या मदर के बैंक अकाउंट भी है और उनका एक घर में अलमारी भी है। अब उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करा रखे हैं, अलमारी में भी उनके 10,000 रुपए पड़े हैं। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, अलमारी में से 2,000 रुपए निकाले, तो अब कितने बच गए, 8, और वो 2,000 बैंक में डाल दिए, तो बैंक में कितने हो गए, 12, और 12 और 8 कितने हो गए, 20, और पहले ही 10 और 10 कितने थे, 20, तो कोई फर्क पड़ा। अब उन्होंने वापस क्या किया, बैंक से 5,000 निकाले और अलमारी में डाल दिए, तो 12 में से 5 गए, बैंक में कितने बच गए, 7, और यहाँ 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 7 वापस कितने हो गए, 20, तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो इनको कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है, देखो, चेक विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने चेक विड्रॉ किया बैंक से, मतलब बैंक से पैसे निकाले, कितने, 10,000। कब निकाले, 27 सितंबर को 10,000 रुपए बैंक से निकाले। तो आइए 27 सितंबर को बैंक से कितने निकाले, 10,000 रुपए। अच्छा, अब बैंक में से निकाल के किसको दिए, बैंक से पैसा गया, जैसे बैंक से पैसा गया रोहित को दिए, स्टेशनरी खरीदी, मशीन खरीदी, परचेज खरीदी, इस 10,000 का क्या किया, सर इसको तो हम अपने बिजनेस में ले गए, अपने ड्रॉवर में, अपने अलमारी में ले गए, यानी कि हमने इसको कैश में ऐड कर दिया, तो बाय कैश। लेकिन कॉलम कौन सा है, बैंक वाला, बैंक कम हुआ 10,000 से, क्यों कम हुआ, कैश लेके गए निकाल के, और कैश 10,000 से बढ़ गया इसी दिन, कब, 27 सितंबर को कैश 10,000 से बढ़ गया, बैंक 10,000 से कम हो गया, कैश 10,000 से बढ़ गया, और ये कैश कहां से आया, बैंक से आया। इसको बोलते हैं, जब एक ही डेट में एंट्री दो जगह आती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके सामने लगाया जाता है सी, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, दो इफेक्ट पड़े। और इसकी आप जनरल एंट्री भी करते हैं तो बेटा क्या होती है, अगर बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और कैश में आ रहा है तो, अब इसकी लेजर करके देखो, कैश में क्या होगा, टू बैंक, ये देखो कैश में क्या हो गया, टू बैंक, और बैंक में क्या होगा, बाय कैश, ये देखो बाय कैश। नेक्स्ट देखो सितंबर 30 को क्या हुआ, रेंट पेड बाय चेक, चेक से दिया है ना, तो बैंक से पैसे गए, बाय रेंट, लेकिन चेक दिया है तो चेक से पैसे गए कितने, 2,500, ओके। नेक्स्ट, फिर आया 30 सितंबर को, सैलरी पे करिए, लेकिन चेक नहीं लिखा हुआ है तो बैंक से गए, तो इस बार लिखेंगे तो बाय सैलरी, क्योंकि पैसा गया, लेकिन बैंक में नहीं, यहां पर ये सारी एंट्री हो गई। हाँ, अब क्या करो, इधर टोटल करो डेबिट की, क्योंकि पैसा आया ज्यादा होगा, गया कम होगा, जितना हमारे पास है उतना ही तो खर्च कर सकते, उससे ज्यादा कैसे कर सकते, तो बैलेंस तो इधर ही आएगा, तो निकालो बैलेंस। $42,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, ये हो गया 58। 58 में से पहले कैश की टोटल करेंगे, 58 में से लेस कर दो 17,400। आप बीकॉम में है ना, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, 37,100 बैलेंस आ गया। ये क्या है, बाय बैलेंस सीडी,
यहां देखो 15,001 था, उल्टा लिख दिया है क्या मैंने? हाँ ये देखो बेटा 42,000 बैंक के हैं और 15 कैश के हैं। हाँ वही मैं सोचू क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस उल्टा लिख दिया था ये। 15 यहां है, 42 यहां है। ओके हाँ ओके देखो 15,000 कैश पड़ा था, 6,000 और आया, 10,000 और आया, तो टोटल कैश हो गया 31। कितना हो गया 31। उसमें से खर्च कर लिया, उसमें से हमने खर्च कितना कर लिया देखो, उसमें से खर्च कर लिया 17,401, 3,501, तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया 10,100। टोटल हो गई आपकी 31। बैंक में कितने पैसे पड़े थे? 42,000 पहले से पड़े थे, 4,500 और आए 46,500। उसमें से खर्च कितने कर दिए? 12,000, 5,500, 1,100, 1,500 एक किए, 10,000 एक किए, 2,500 एक किए, तो 46,500 में से ये सब लेस कर दिया, तो बैलेंस बच गया 13,900। लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई कर दो, फिर एक चीज और बता देता हूं, फिर ये क्लोज हो जाएगा। बताओ ठीक है? ओके ठीक है। ठीक है बेटा, प्लीज रिप्लाई। कहां चले गए? सही है, बोलो। ओके अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। जब अगली सितंबर के बाद जब अक्टूबर का हम ऐसा का ऐसा कैश बुक बनाएंगे, तब ये बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा और ये बन जाएगा ओपनिंग। फिर हम इसको यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है आगे जाके ओपनिंग बन जाता है 10,100 और 13,900। ये सेम चीज ही मैंने यहां करी थी। मतलब ये जो बीडी है ये सितंबर है ना, तो सितंबर से पहले कौन सा आ गया? अगस्त। अगस्त महीने का ये सीडी था जो उधर था, इधर आया है। और ऐसे कैसे ये सितंबर महीने का जो सीडी है ये अक्टूबर महीने में बीडी बन जाएगा, अक्टूबर महीने का सीडी नवंबर महीने का बीडी बन जाएगा। इस तरीके से चलता है। ओके ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो आपको देते हैं कुछ होमवर्क। दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? दोनों में डबल कॉलम कैश बुक बनानी है आपको। आंसर भी नीचे दिया हुआ है। अभी और बता देता हूं अच्छे से, देखो। ये देखो ये होमवर्क है, दो क्वेश्चन, ठीक है? आंसर ये रहा। ये पता है क्या है जो हमने एंड में निकाला? बैलेंस है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपका ये बैलेंस निकल जाता है तो मतलब सही है आपका आंसर। ये देखो ये वाला बैलेंस है जो मेरे निकला ना यहां पर, ये। ओके ठीक है, कर लोगे? कुछ प्रॉब्लम होगी तो कल पूछ लेना।
तो ट्राई करो बेटा, होमवर्क नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे आगे चीजें आपकी स्किप होती जाएगी और फिर आपको समझ नहीं आएगा मामला, अकाउंट्स फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। ओके ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।